तो दोस्तों, इस वक्त हम अशोक वाटिका में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राम राज्य युवा यात्रा का आज पहला दिन है और हमारे साथ भारत से कुछ भारतवासी आए हैं और हम उनसे जानेंगे कि वो क्या भाव है आपको यहाँ पर खींच के लाया। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम चित्तरंजन सिंह है और मैं पटना बिहार से आया हूँ जी। मैं पिछले एक हफ्ते से श्रीलंका में हूँ। श्रीलंका के अन्य क्षेत्र में दर्शनीय स्थानों का भ्रमण कर चुका हूँ और यह हमारे यात्रा का अंतिम पड़ाव है अगले दिन। उससे पहले इस स्थान का दर्शन करना हम लोगों ने अच्छा बेहतर समझा और बहुत काल से इच्छा थी कि उस स्थान को ज़रूर हम देखें जहाँ बचपन से हमारी संस्कृति और सभ्यता, हमारा संस्कार जिससे जुड़ा हुआ है। रामायण से, राम कथा से, आदर्श पुरुष राम और सीता, लक्ष्मण जी और बजरंगबली जो हमारे पृष्ठभूमि में दिखाई पड़ रहे हैं, बचपन से जिनकी हम आराधना करते आए हैं, जिन्हें हम सुनते आए हैं, मंचों पर रामलीला के रूप में देखते आए हैं और उसमें यह कि माता सीता का अपहरण वनवास काल में रावण के द्वारा किया गया और रावण लेकर के उसे लंका चले आए। लंका आने के बाद जिस स्थान पर माता सीता को रखा गया उसे अशोक वाटिका कहते हैं। यह हम जानते और सुनते आए हैं, लेकिन प्रबल इच्छा थी कि ऐसे स्थान के दर्शन हम करें। रावण ने अपहरण तो जरूर किया माता सीता का, यह तो अनर्थ था, अन्याय था और गलत था ही था, लेकिन रावण की विद्वता के बारे में पुरुषोत्तम राम भी जानते थे कि अत्यंत विद्वान पुरुष रहे हैं रावण। और रावण ने यह सिद्ध भी कर दिया माता सीता का अपहरण करने के पश्चात कि उन्हें अपने महल में या कोई ऐसे जगह नहीं रखा गया जहाँ की उन पर किसी तरह की उंगली उठाई जा सकती थी। अशोक वाटिका नामक एक जंगल के अरण्य में रखा गया और उनकी सेवा के लिए परिचारिकाओं, अनेक परिचारिकाओं को, दासियों को भी रखा गया था ताकि माता सीता को किसी भी तरह से कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। रावण ने माता सीता की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए और पवित्रता के लिए जितना ध्यान रखा, रावण खुद यह सिद्ध कर देता है कि वह अपहरणकर्ता हो सकता है, उसके पीछे की कहानी और पृष्ठभूमि कुछ और हो सकती है, लेकिन वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र और उनकी महानता के मद्देनज़र माता सीता को वह सम्मान भी दिया उन्होंने अपने यहाँ लाकर रखने के बाद। तो जिस पवित्रता का ख्याल रावण रख सकता है, उस पवित्र स्थान पर माता सीता के रखे जाने के बाद उनकी पवित्रता से वह धरती पवित्र हो जाती है। और हम जैसे लोग, सनातनी लोग, हिंदू धर्मावलंबी लोग जो बचपन से राम कथा सुनते आए हैं, तो यह तो धरती हमारे लिए पवित्र है जहाँ माता सीता को रखा गया था अशोक वाटिका में। तो भाई हम तो आज आए हैं इसके दर्शन करने के लिए कि कम से कम वह धरती जिसकी कथा हम बचपन से सुनते आ रहे थे, आज हमारी उम्र लगभग 70 वर्ष की होने की है, तो कम से कम उसका दर्शन तो कर ले। जब श्रीलंका आने का मौका मिला है तो घूमना और पर्यावरण और अन्य प्राकृतिक सुख का अनुभव करने के साथ साथ यह कर्तव्य बनता है कि इस धरती को देखें और बजरंगबली का नमन करें। धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे भारतवर्ष से यहाँ पर अशोक वाटिका में असंख्य संख्या में श्री राम जी के भक्त यहाँ पर आते हैं।